पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज मैं क्लास 12th की अकाउंटिंग पढ़ा रही हूँ, जिसके चैप्टर 2 के क्वेश्चंस एक्सरसाइज के मैं आपको बताने वाली हूँ टीएस ग्रेवाल की बुक के। अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व कर लिए हैं, अब बस इसके एंडिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 76। ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन जो स्टार्ट होंगे वो होंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स। ठीक है, गारंटी ऑफ पार्टनर्स क्या होता है ये मैंने बताया है, अपना एक उसका सेपरेट वीडियो बनाया है। आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आई बटन पर भी प्रेस करके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में आप ही बता दूंगी ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। लेकिन उससे पहले बच्चों, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह से मुझे मोटिवेट करते रहें कि मैं और वीडियोज़ लेकर आऊँ। तो बच्चों, समझते हैं कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि 3 पार्टनर हैं, ठीक है ना। अब वो 3 पार्टनर अपने चौथे पार्टनर को एंटर करना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। जो 3 पार्टनर हैं उनका जो रेशो है वो तो ठीक है, लेकिन उसमें से एक पार्टनर या वो तीनों पार्टनर चौथे पार्टनर को ये प्रॉमिस करके एंटर करवाते हैं कि भैया हमें चाहे लॉस हो, हमें चाहे प्रॉफिट हो, हम तुम्हें कम से कम 1 लाख साल का प्रॉफिट प्रोवाइड कराएंगे। वो भी बड़ा खुश होता है, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन 1 लाख से कम का प्रॉफिट हम तुम्हें नहीं देंगे। ऐसा प्रॉमिस या तो वो 3 पार्टनर मिलकर कर सकते हैं, यदि चाहे तो कोई एक पार्टनर, भैया उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो भी कर सकता है कि भैया मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं कम से कम तुम्हें 1 लाख का प्रॉफिट प्रोवाइड कराऊंगा, और यदि नहीं होता है ऐसा तो मेरा जो प्रॉफिट का रेशो है उसमें से मैं तुमको पूरा 1 लाख रुपए पे करूँगा, ठीक है। तो वही चीज़ गारंटी ऑफ प्रॉफिट कहलाती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 को पढ़िए अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 76, मोहित and Shobit are partners sharing profit in the ratio 3:2. Rohit was admitted for 1/6 ratio of share of profit with the minimum guarantee amount 10,000. उसने प्रॉमिस करा कि भैया कम से कम 10,000 रुपये तुमको गारंटी मिलती ही है प्रॉफिट की। एट द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर द फर्म अर्न प्रॉफिट 54,000। उन्होंने 54,000 का फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया। अब हमें क्या है, देखना है कि मोहित, शोभित और रोहित, इन तीनों का प्रॉफिट रेशो क्या होगा। देखिए यहाँ पर यही बताया गया है कि मोहित और शोभित 2 पार्टनर हैं, इन्होंने तीसरे पार्टनर को एंटर कराया गारंटी के साथ। वो तीसरा पार्टनर कौन था? रोहित। उससे बोला भैया तुम हमारी पार्टनरशिप फर्म में आ जाओ, हम तुम्हें कम से कम 10,000 रुपये प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो हम जो क्या दिया हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है उसका शेयर निकालेंगे कि तीनों पार्टनर्स में पैसा बट कितना रहा है प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट का शेयर कितना है, देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब न्यू क्यों लिखा है, क्योंकि शेयरिंग रेशो कितना है, 3:2। जब नया पार्टनर आता है तो उसे 1/6 का प्रॉमिस हो जाता है कि भैया 1/6 तुम्हें रेशो प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो नया रेशो क्या बन गया, 3, 2 और 1। क्लियर। अब जो पहला कौन है, मोहित को 54,000 में से आप करिए रेशो दीजिए /6, शोभित को 54,000 में से 2/6 और रोहित को 54,000 में से 1/6। ये रेशो प्रोवाइड किया जाएगा। निकालिए कितना निकलता है, मोहित का 27,000, शोभित का 18,000 और रोहित का 9,000। लेकिन प्रॉमिस क्या किया था,
यहाँ पर मेंशन तो है नहीं कि किसी एक व्यक्ति ने प्रॉमिस किया था, यहाँ पर तो ये मेंशन है कि बस प्रॉमिस किया गया था, गारंटी दी गई थी। जब ऐसा दिया होता है कि गारंटी दी गई थी, तब हम क्या मानेंगे कि दोनों पार्टनर्स ने मिलकर, मतलब फर्म ने मिलकर ही ये गारंटी दी थी। अब यहाँ पर उसको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 9,000 मिल रहा है। गारंटी कितने की दी थी, 10,000 की दी थी। तो अब क्या किया जाएगा भैया, उसको प्रॉफिट तो पूरा 10,000 ही दिया जाएगा, 1,000 प्लस करके। लेकिन इस 1,000 का करेंगे क्या, कहाँ से देंगे? ये जो दो पार्टनर हैं ये अपने शेयर के रेशो में से इस 1,000 के लॉस को वहन करेंगे, क्योंकि ये तो लॉस ही हो गया ना भैया, क्योंकि इन दोनों को देना पड़ेगा वो 1,000 रुपये। किसको? रोहित को, क्योंकि उन्होंने गारंटी दी थी। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, जो ये 1,000 रुपये हैं उसे किसके, मोहित के और शोभित के 1,000। इसका रेशो कितना था, 3/2 था ना। तो यहाँ पर रोहित की बात खत्म हो गई है, सिर्फ किसकी बात हो रही है, मोहित और शोभित की। तो यहाँ पर क्या रेशो बटेगा, 3/5, यहाँ पर 2/5। तो जब यहाँ पर 3/5 हुआ तो भैया मोहित को प्रॉफिट ज़्यादा मिलता, तो लॉस होगा तो लॉस भी उसको उठाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर 400 आ गया। बस अब क्या करेंगे, जो मोहित है उसको कितना मिलेगा, 27,000 में से ये जब आप 600 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 26,400। शोभित है उसको कितना मिलेगा, 18,000 में से जब 400 माइनस करेंगे तब आएगा 17,600। और फिर रोहित को कितना मिल जाएगा, 1,000 नहीं 10,000, 1,000 तो और कम हो गया, 10,000 मिल जाएगा। इस तरह से ये पूरा कैलकुलेशन हमको करके अपने एग्जाम में बताना है। ये कैलकुलेशन बच्चों वर्किंग नोट में होगा, ठीक है ना। इससे पहले हमको प्रॉफिट एंड लॉस के लिए स्पेस छोड़नी है और फिर ये कैलकुलेशन करना है। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद हमको पता चल गया कि भैया तीनों का कितना प्रॉफिट है, तो बस उसकी एंट्री हम किस में कर देंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखिए स्क्रीन पर यहाँ पर लिख देंगे बाय पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना था, 54,000, ठीक है। और वही प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया पार्टनर्स के अकाउंट में। तो अभी कितना प्रॉफिट निकला था बच्चों, 26,400, 17,600 और 10,000, कितना हो गया, 54,000। बस इस तरह से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार हो जाता है। यदि क्वेश्चन में पूछते हैं तो बनाना है, यदि नहीं पूछते हैं तो नहीं बनाना है। बना देंगे तो कोई बुराई नहीं है वैसे तो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A, B and C were partnership sharing profit and loss. The ratio is 4:2:1. It was provided that C share in a profit for a year would not be less than 75,000. मतलब उसे 75,000 से कम पैसे नहीं दिए जाएंगे। ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट दिया गया है। कब, 31 मार्च 2021 में। अमाउंटेड ऑफ 3,15,000 प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट हुआ है वो इतना हुआ है। You are required to show the appropriation among the partner. The profit and loss appropriation account not required. यदि मना कर देना तो मत बनाना, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हमें ये बताना है कि उसे कितना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर कितना रेशो है तीनों पार्टनर्स का, 4:2:1, ठीक है ना। तीनों पार्टनर्स कौन कौन से हैं, A, B एंड C। इनका रेशो कितना दिया हुआ है, 4:2:1। और टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 3,15,000, ठीक है। अब चलिए निकालिए, ए का निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का निकालेंगे। कितना प्रॉफिट निकलेगा ए का, ए इक्वल 315,000, 4/7। बी का कितना निकलेगा, 315,000, 2/7। और सी का निकलेगा 315,000, 1/7। 1,80,000, 90,000 और 45,000। फिर वही बात हो गई, सी को प्रॉमिस किया था 75,000 का,
लेकिन उसे मिल कितने रहे हैं, 45,000 मिल रहे हैं। अब कुछ भी हो हमें नहीं मालूम, सी तो बोलेगा मुझे तो 75,000 ही चाहिए, तो ये क्या करेंगे, उसको तो पूरे 75,000 देंगे, 30,000 उसमें प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 75,000। अब भैया ये जो 30,000 है वो कहाँ से देंगे, ये दोनों पार्टनर्स के जेब में से वो पैसा जाएगा ना, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं है एक पार्टनर का कि भैया वही पार्टनर वहन करेगा, फर्म वहन करेगी। तो फर्म में कौन कौन है, ए और बी है। तो करिए, पहले 75,000, 30,000 को किसमें, 4:2 में, 4/2 कितना आएगा, 20,000। बी का कितना आएगा, 30,000 का 4/6 होगा बेटा, ये 2/6 10,000। तो कितना आ गया, इसका 20,000 देना पड़ेगा, इसको 10,000 देना पड़ेगा अपनी जेब में से। तो कितना हो गया, ए को कितना मिलेगा, 1,80,000, उसमें से 20,000 माइनस कर दो, 1,60,000। क्लियर। बी को कितना मिलेगा, 90,000, उसमें से आप कितने माइनस करोगे, 10,000, 80,000। और सी को कितना मिल रहा है, उसको तो पूरा 75,000 मिलेगा। हमें कुछ नहीं करना, आप जाने, आपका काम जाने। आपने तो हमसे प्रॉमिस किया था कि हमें 75,000 देना है, तो उसको 75,000 ही मिलेगा। इसी तरह से सिंपल सा आंसर है इसका। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। X, Y and Z entered into a partnership firm on 1st October 2020 to share profit. The ratio is 4:3:3. X personally guaranteed that Z share of the profit after charging interest on capital 10% per annum would not be less than the 80,000 in a year. मतलब यहाँ पर क्या किया है, X अकेले ने गारंटी दी है किस चीज़ की, कि भैया कम से कम तुमको 80,000 रुपये मिलेंगे, किसको, Z को। और साथ ही साथ क्या भी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10%। इस गारंटी के साथ उसने Z को अपनी फर्म में बुलाया है, ठीक है। और जो कैपिटल है तीनों की वो है 3 लाख, 2 लाख और 1,50,000। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए अपनी स्क्रीन पर एक चीज़ क्वेश्चन में बच्चों आपको ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग डेट दी हुई है वो क्या दी हुई है, 1 अक्टूबर 2020। मतलब जो भी चीज़ होगी वो 6 महीने के लिए होगी। क्यों होगी, क्योंकि भैया 31 मार्च का तो एंडिंग ईयर होता है, 1 अक्टूबर से उन्होंने काम चालू करा, तो उन्हें कम से कम 6 महीने का ही पूरा अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को तैयार करना है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी 6 महीने के हिसाब से निकलेगा, और जो 80,000 जो उन्होंने प्रॉमिस किया है तो वो साल भर का प्रॉमिस किया है, पर अभी यहाँ 6 महीने की बात हो रही है, तो क्या प्रॉमिस माना जाएगा, 40,000 का प्रॉमिस माना जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए स्पेस छोड़नी है, और फिर वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे, मतलब मैं ये कर रही हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे हम वो पहले समझ लेंगे, और फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, लेकिन आपको स्पेस छोड़ के बनाना है। तो चलिए बच्चों स्क्रीन पर देखिए आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, X का 3 लाख का 10% 6 महीने के लिए, Y का 3 लाख का 10% 6 महीने के लिए, और Z का 10% 6 महीने के लिए। करिए इनका कैलकुलेशन, 15,000, 10,000 और 7500। ये किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, किसका वर्किंग नोट बना रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, ये जो तीनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला है इसे किस में से माइनस कर देंगे, जो प्रॉफिट दिया हुआ है। तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, करिए, 1,60,000 प्रॉफिट दिया हुआ है ना, इन तीनों को प्लस करने पर आएगा 32,500। जब हम इसमें से माइनस करेंगे
32,500 को, तो आएगा 127500। अब भैया तीनों पार्टनर्स XYZ को डिस्ट्रीब्यूट करिए प्रॉफिट को 127500। किस रेशो में करना है? 4:3:3 के रेशो में। तो करिए 4/10, y का भी 4/10, y का 3/10 और z का 3/10। 51,000, 38,250 और 38,250। अब वादा क्या किया था कि 6 महीने में उसको मैं 40,000 दूंगा। किसने किया था? X ने वादा किया था Z को, Y का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, Y का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। X ने वादा किया था Z को कि भैया मैं तुमको 40,000 6 महीने में दूंगा। तो यहाँ पर कितने कम हैं बताइए? -40,000 कीजिए, 1750। हाँ, 1750 कम है। लेकिन क्या करे वो भैया? वो तो पूरे कितने लेगा? 40,000 ही लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? जो 1750 कम है उसे अपने पास से X कम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? X की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी? 51,000 माइनस 1750 कितनी आई? 49250। Y की तो भैया वही की वही है 38250 और Z की हो गई 40,000। सो सिंपल। और बस इसके पहले मैं अभी बाद में बनाऊंगी, लेकिन आपको पहले बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। देखिए स्क्रीन पर इस तरह से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। नेट प्रॉफिट कितना था? 1,60,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला था? X का 15,000, Y का 10,000 और Z का 7500, 32,500। और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया था ना हम लोगों ने 49250 X का, 38250 Y का और Z के तो पूरे 40,000। कितना हुआ? 127500। टोटल 1,60,000, 1,60,000। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। A, B and C are partners. Sharing profit in the ratio is 5:4:1. C is giving a guarantee that his minimum share of profit in any given year would be at least 5,000. Deficiency, if any, would be borne by A and B equally. यदि कोई कमी होती है तो दोनों पार्टनर्स उसे इक्वली वहन कर लेंगे। प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज़ 40,000. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। यहाँ पर सिर्फ जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो हमें क्या करना है बच्चों? सबसे पहले जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट बनाकर थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है, ठीक है ना। आपको यही करना है एग्ज़ाम में। यहाँ पर आपको जनरल एंट्री के लिए जगह छोड़ देनी है और फिर क्या करना है? एक वर्किंग नोट तैयार करना है। यह है 79, ठीक है। वर्किंग नोट में हम देखेंगे कि किस तरह से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। वर्किंग नोट। टोटल जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 40,000 का है। तो हम यहाँ लिख देंगे टोटल प्रॉफिट कितना? 40,000। किस रेशो में बंटना है? 5:4:1, ठीक है। तो चलिए A, B एंड C डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। 40,000 का 5/10, 40,000 का 4/10 एंड 40,000 का 1/10, ठीक है। तो कितना आया यहाँ पे? 20,000, 16,000 और 4,000। पर गारंटी क्या दी थी दोनों पार्टनर्स ने कि कम से कम भैया तुमको 5,000 रुपये हम देंगे, 5,000 देंगे ही देंगे। तो यहाँ पर कितना कम है? 1,000 कम है ना, तो उसे 1,000 और देने पड़ेंगे और टोटल यहाँ उसको 5,000 देने पड़ेंगे। लेकिन इस 1,000 को कौन वहन करेगा? ये जो A और B पार्टनर्स हैं ये दोनों वहन करेंगे। कैसे करेंगे? इक्वली करेंगे। तो 500 रुपये माइनस कर दो A में से, 500 माइनस कर दो B में से। जब आप 500 माइनस करोगे तो 19,500 और यहाँ पर 15,500। यहाँ पर लिखेंगे P&L
अकाउंट मतलब नेट प्रॉफिट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट एंड C's कैपिटल अकाउंट। बस क्या लिख देंगे? बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। क्लियर? अब यहां पर अमाउंट डाल दीजिए, 19,500, 15,500 और 5,000, टोटल हो गए 40,000। बस एंट्री हो गई। अब आते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। A, B and C are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 2:2:1. C is guarantee a minimum 1 lakh as a share of profit every year. The deficiency arising shall be met by B. The profit of 2 years ended 2020 and 2021 4 lakh and 6 lakh. यहाँ पर 2 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं और उसको गारंटी दी है किसको? सी को, कि भैया कम से कम तुमको 1 लाख हम देंगे। तो यहाँ पर 2 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए जाएंगे, एक 2020 के लिए और एक 2021 के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2020 के लिए तैयार करते हैं। क्या करेंगे भैया? क्या प्रॉफिट है उसका? है 4 लाख। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देंगे 4 लाख। अब ए का रेशो निकालो। मैं यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना देती हूँ ताकि यदि कोई डेफिशिएंसी होगी तो हम यहाँ नोट में सही कर लेंगे। आप ऐसे वर्किंग नोट बनाया ही कीजिए, ठीक है। तो ए का कितना है? 4 लाख का 2/5। बी का कितना है? 4 लाख का 2/5 एंड सी का कितना है? 4 लाख का 1/5, क्योंकि रेशो क्या था? 2:1। ठीक है, करिए कैलकुलेट। यहाँ पर आएगा 1,60,000, यहाँ पर आएगा 1,60,000, यहाँ पर आएगा 80,000। तो क्या हुआ? सी को प्रॉफिट की गारंटी कितने की दी थी? 1 लाख की। मिला कितना? 80,000। गारंटी किसने दी थी? बी ने। तो भैया कौन देगा अपने प्रॉफिट के शेयर में से? बी ही देगा। तो यहाँ पर प्लस 20,000 करके इसका कितना हो गया? 1 लाख, और यहाँ से माइनस 20,000 कर दो तो कितना हो गया? 1,40,000। बस वही चीज़ यहाँ लिखनी है, 1,60,000, 1,40,000 और 1 लाख। कितना हुआ? 4 लाख हो गया। यहाँ पर भी 4 लाख आ गया और यहाँ पर भी 4 लाख आ गया। क्लियर? अब इसी तरह से 2021 का बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना था? 2021 में 6 लाख का नेट प्रॉफिट दिया हुआ था और 6 लाख ही आपको तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 2:2:1 के रेशो में। अब आप जब करेंगे तो कितना आएगा? 2,40,000, 2,40,000 और 1,20,000। अब क्या हुआ? यहाँ तो उसे गारंटी कितनी दी गई थी? सी को 1 लाख की, लेकिन मिला क्या? 1,20,000 और ज़्यादा मिल गया। तो कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट 2,40,000, 2,40,000 और 1,20,000 करके तीनों पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस तरह से बच्चों आज के वीडियो में मैंने आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट के कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। कुछ क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। आपको मेरा ये चैनल कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।